कैरेक्टराइजेशन देवदास। ये एक ऐसा कैरेक्टर लिखा हुआ है जो एक बहुत ही वीक कैरेक्टर है। ये कैरेक्टर पूरी जिंदगी भर अपनी किसी भी चीज पर स्टैंड नहीं लेता है, ना खुद के किसी डिसीजन पे, ना अपनी मोहब्बत के लिए, ना अपने जिंदगी के लिए, ना किसी भी चीज के लिए। इस कैरेक्टर से हर एक चीज, हर एक शख्स छूटता जाता है पूरी जिंदगी, और ये खुद भी खत्म हो जाता है। पर न जाने क्या कशिश है इस कैरेक्टर में कि मैं आज भी जब सोचता हूं, जब लिखने बैठता हूं, तो इस तरह का कैरेक्टर नहीं लिख पाता हूं। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे अपनी हिंदी में ही के.एल. सहगल जी ने, दिलीप साहब ने, शाहरुख खान जी ने, फिर इसका मॉडर्न वर्जन बना के देवडी में अभय देओल ने, अदर लैंग्वेजेस में इसके इतने वर्जन बने हैं, और लोग इस ग्लोरीफाइड लूजर को देखने के लिए थिएटर में भीड़ करते हैं। दे आर रेडी टू सी ऑल हिज लॉसेस, दे आर रेडी टू सी कि ये किस तरीके से हर एक चीज को छूटे छूटे फाइनली अपनी जान देता है। ये हीरोइक कैरेक्टर नहीं है, आप देखिएगा, ये हीरोइक कैरेक्टर नहीं है। ये एक्शन नहीं लेता, ये रोता है, ये शराब पीता है। इसका जब प्यार खो जाता है तो ये चंद्रमुखी के वहां पे कोठे पे जाके उसके चरणों में पड़ा है, शराब में धुत है ये बंदा। ही इज जीरो एक्टिव कैरेक्टर, पर इस कैरेक्टर के अंदर इतना डिस्ट्रक्टिव कैरेक्टर। ये हमारे ह्यूमन नेचर के 90% लोगों से मिलता जुलता कैरेक्टर है। शायद इसी वजह से ये जब रोता है तो दुनिया रोती है। सोचिए, सारे हीरोइक कैरेक्टर्स के बीच में ये एक नॉन हीरोइक कैरेक्टर, नॉन एक्शन टेकर कैरेक्टर, एक लूजर कैरेक्टर, फिर भी सदियों से चलता आ रहा है एक किरदार। और हम जाते भी हैं देवदास के लॉस की कहानी देखने, कि कैसे देवदास रोता है, कैसे शराब पीता है, कैसे जिंदगी को हारता है। आप देखिए आपके किरदारों में, मैं शायद ऐसे लिख नहीं पाया हूं अभी तक कुछ। आप देखिए, क्या आपके पास ऐसा कोई किरदार है जो एक ग्लोरीफाइड लूजर है, जो सारे अवाम में एक कैथारसिस क्रिएट कर सकता है? मजा आएगा। आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा इस कैरेक्टर के बारे में कुछ और बताएं या आपके सवालों के जवाब दूं। वादा नहीं करता, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टर। कैरेक्टराइजेशन, एक हसीना थी। सारिका एक इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग गर्ल है, पर किस तरीके से वो इश्क में गलेबल, वल्नरेबल हो जाती है, और कैसे एक गलत इंसान इस लड़की का फायदा उठाता है। इस फिल्म में बहुत ही ब्यूटीफुली सारिका की ग्रोथ दिखाई है। जिस चीज से वो डरती है, चूहों से, जब जेल में जाने के बाद उन्हीं चूहों का जब उसे सामना करना पड़ता है, और जैसे वो एक धीरे धीरे सख्त किस्म की इंसान बन जाती है, और फिर उन्हीं चूहों का ही सहारा लेके जिस उसके फेक बॉयफ्रेंड ने, उस शख्स ने जिसे उसे तबाह किया था, उससे बदला लेती है। एक बहुत ब्यूटीफुल, एक सिंबॉलिक चीज को यहां पे चूहा को एक यूज करके डर के लिए, फिर उसी से
डर भाग जाना, डर का चला जाना, डर का सामना, और फिर उसी को एज अ हथियार यूज करना बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। आप लोग भी देखिएगा कि क्या आपके किरदारों में ऐसा किसी एक सिंबॉलिक चीज का ग्रोथ है या ग्रोथ बन सकता है। कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी, अगर मुझसे हो सके तो आपको जवाब दूंगा इस टॉपिक पे। कैरेक्टराइजेशन, इकबाल एक गूंगा बहरा लड़का कैसे बचपन से ही, या यूं कहो कि उसके जन्म से पहले ही, जब वो अपनी मां की कोख में था, क्योंकि उसकी मां क्रिकेट की बड़ी फैन थी और ये बच्चे को बचपन से क्रिकेट खेलना था। जिस तरीके से एक गूंगे बहरे बच्चे ने अपनी सर्कमस्टेंसेस को, अपनी एक छोटी सी दुनिया को तस्वीरों के सहारे पूरा क्रिकेट वर्ल्ड बना रखा था, और हर दिन सोने से पहले वो उन तस्वीरों से बात करता था, उसमें खो जाता था, आंखें बंद करके विजुअलाइज करता था। और जिस तरीके से उस विजुअलाइजेशन ने उसको जो ताकत दी थी, एक मार्ग दिया था, एक रास्ता दिखाया था to actually become a cricketer and to play into that stadium। एक गजब की आपके मन की शक्ति, अगर आपके दूसरे इंद्रिय अगर काम भी नहीं कर रहे, लेकिन आप एक विजन रखते हैं, आप एक फोकस्ड विजन रखते हैं, और आप उसी से रिलेटेड आपके आसपास इर्द गिर्द दुनिया बना लेते हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था ये फिल्म। इस मूवी का कॉन्सेप्ट प्लस इसका जो कैरेक्टराइजेशन था कि ये बच्चा जो है इकबाल बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता है, और किस तरीके से इसने अपने ड्रीम को चेज किया है और फुलफिल किया है, और खुद को, अपने गुरु को, अपने पेरेंट्स को, अपनी सिस्टर को और अपने पूरे गांव को प्राउड फील किया है। इसकी ये कहानी देखिए कि आपके आसपास भी या आपके लिखे हुए कैरेक्टर्स में ऐसा कोई किरदार है जिसके पास फिजिकली बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन एक क्लैरिटी है, एक फोकस है, एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है, एक डिसिप्लिन है, और आगे बढ़ के उस सपने को, उस विजन को पूरा करने की चाहत है। बहुत इंटरेस्टिंग है ये कैरेक्टर। देखिए आप भी कमेंट में जरूर लिखिएगा। कैरेक्टराइजेशन में मुन्ना भाई MBBS एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल बट मेड यू बिलीवेबल। एक कैसे बताऊं मैं, एक बहुत ही डिफिकल्ट है इसको बताना कि एक गुंडा है और उसे डॉक्टर बनना है जिद के मारे, और उसके पापा की जो इज्जत को उछाला गया है, उसके खुद को जो उसका एक लेवल दिखाया गया है, उसको वो सारे इल्जाम हटाने हैं। ये जो किरदार है मुन्ना भाई का, ये एक लोकल बट लवेबल गुंडा है। ये बहुत ही अनबिलीवेबल तरीके से अपना शार्प दिमाग प्लस उसका जो सर्कमस्टेंसेस है उसका इस्तेमाल करके ही गेट्स इनटू दिस मेडिकल एग्जाम, क्लियर्स इट। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में जाता है और वहां पास होता है, और वो डिग्री हासिल करने की कगार पे पहुंचता है, और जो हॉस्पिटल्स के रूल्स रेगुलेशंस, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्टनेस, ये सारी चीजों को एक माइल्डनेस लाने की कोशिश करता है, और उसमें एक भाईचारा, प्यार, एक जादू की छप्पी अनबिलीवेबल तरीके से
पेशेंट्स को क्योर करता है, जिन पर गिव अप किया है मेडिकल साइंस ने, किसी की आखिरी इच्छा पूरी करता है। इट्स अ वेरी ड्रीमी कैरेक्टर, बट अगर आप जब देखते हो तो यू एक्चुअली बिलीव दिस कैरेक्टर। आप प्लीज देखिएगा एंड दिस विल मेक यू राइट दिस काइंड ऑफ कैरेक्टर्स। इस तरह के कैरेक्टर्स आपको लिखने को मजबूर करेंगे कि ये हो सकता है एक्सट्रीम फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट्स बिलीवेबल। अगर मैं मुन्ना भाई एमबीबीएस के की बात करता हूं और मैं अगर सर्किट की बात ना करूं तो कैरेक्टराइजेशन कंप्लीटली अधूरा रहता है। ये भी उतना ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। यू कहो को इस फिल्म में उसका एक सोलमेट था। भले ही इस फिल्म में एक्ट्रेस है, हीरोइन है, पर एक इसकी परछाई था। धूप छाव, वॉट एवर ही वॉज लुकिंग फॉर ही वॉज गिविंग इट। गजब का बॉन्डिंग। देखिए, अगर आप इस तरह से कुछ लिख सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हो सके, मुझसे पॉसिबल हो तो मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। कैरेक्टराइजेशन, लगे रहो मुन्ना भाई। मुन्ना भाई का एक ऐसा किरदार है जो गांधीगिरी में विश्वास करता है, जो अहिंसा में विश्वास करता है, और बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में अगर उसे किसी से फाइट भी करना है तो वो एक गांधीगिरी की तरीके से, एक अहिंसा के तरीके से वो करता है। और उसके साथ साथ उसे गांधी जी रियल में इन फ्लैश एग्जिस्ट करते हुए दिखते हैं। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल बट स्टिल वेरी डिफिकल्ट कैरेक्टराइजेशन है, जहां पर आप अपना एक लाइफ का पाथ चल रहे हो, आपने एक किसी चीज को अडॉप्ट किया है न्यू, जो आपके नेचर में नहीं है, और उसके जो महात्मा है या उसके जो गुरु है उस चीज के, जैसे यहां पर अहिंसा के गुरु महात्मा गांधी जी, तो दैट पर्सन एग्जिस्ट इन योर लाइफ और इट फिजिकली वो आपको गाइड करते हैं लाइफ एग्जिस्ट करके। कहने में कितना मुश्किल है, देखो मुझे वर्ड्स ढूंढने पड़ रहे हैं। जस्ट इमेजिन कितना डिफिकल्ट होगा वो टू पोर्ट्रे दैट थिंग। और जिस तरीके से मुन्ना भाई संजय दत्त जी ने इसे पोर्ट्रे किया है और जिस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में आती हुई चैलेंजेस को इस फिल्म में जिस तरीके से हैंडल किया है, कैसे एक हेलुसिनेशन पर, कैसे एक खुद के स्वभाव में आए हुए परिवर्तन पर, कैसे किसी चीज को अगर सचमुच मानते हैं कि दिस इज द राइट वे, यही बात सही है जीने के लिए, और उसी पर चलना, और फिर उसी से रिलेटेड इंसान आपको गाइड करना, एंड देन फाइनली ये जानना कि ये सब आपके दिमाग का वहम था, एंड देन इसके बावजूद भी वही लाइफ लीड करना, बहुत चैलेंजिंग, वेरी डिफिकल्ट, जिसे बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया है इस फिल्म में। आप ये फिल्म जरूर देखिएगा। आई एम श्योर आप में से कई और ये फिल्म देखी होगी। देखिए, आपके लिखे हुए किरदारों में ऐसा किस तरीके की कोई शेड्स है, कुछ हिडन चीजें हैं, या किस तरीके से एक मेंटर उनका, या कोई जो उनकी आवाज है जो किताबों से आई है या कहीं किसी फ्रेंड से आई है, जिसे वो एक रियलिटी मानते हैं, जिसे वो अपना एक वर्ल्ड, एक गाइडेंस, एक गुरु मानते हैं। Isn't it very interesting? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं जवाब दूंगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। कैरेक्टराइजेशन, रंग दे बसंती। क्या आज के नौजवानों में भी वही आग, वही जज्बा और वही विजन जो प्री इंडिपेंडेंस के
वक्त नौजवानों में था, इन्हीं के हम उम्र नौजवानों में भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी, चंद्रशेखर आजाद जी इतना ब्यूटीफुली उस वक्त के कैरेक्टराइजेशन को इस वक्त के यूथ के कैरेक्टराइजेशन के साथ में कंप्लीटली इन कंटेम्प्रेरी मॉडर्न टाइम्स एट दिस प्री इंडिपेंडेंस टाइम के साथ में जिस तरीके से मर्ज किया गया है, जिस तरीके से एक हुआ है, इट इज सो डिफिकल्ट टू शो द डिफरेंस। यू एक जैसे कैसे ये एक किरदार, हर एक किरदार एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए अपना अपना रोल निभाते हुए उस किरदार को जीने लगते हैं, उसकी तरह सोचने लगते हैं और उसी की तरह परिवर्तन लाने की कोशिश करते हैं। और कैसे उसी रास्ते में, उसी तरीके से आज के माहौल में आज़ादी के जो मायने हैं, जो इस देश को परफेक्ट करने के जो उनके इरादे हैं, जो उस वक्त पर उन महान सोल के थे, और आज इन बच्चों के अंदर वो जज्बा है। वेरी ब्यूटीफुल कैरेक्टराइजेशन ऑफ एवरी सिंगल कैरेक्टर। विजय चंद्रशेखर आजाद जी एक जिस तरीके से एक बेफिक्रा, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी के बाहर जाकर जीने के लिए डरने वाला बंदा, जो कई साल से इंडस्ट्री अपने यूनिवर्सिटी में ही है, वो डरता है बाहर की दुनिया से। किस तरीके से सुखदेव का कैरेक्टर करने वाला सुखी, सच ब्यूटीफुल कैरेक्टर जिससे मरने से डर लगता है। द वे अशफाकुल्ला खान हर एक कैरेक्टर को जो किया है, भगत सिंह जी का कैरेक्टर, चंद्रशेखर आजाद का जो कैरेक्टर डीजे ने जो प्ले किया है, हर एक किरदार की जर्नी को बहुत ब्यूटीफुली के अपने अपने लाइफ के लिमिटेशंस में, उसकी परेशानियों में से, अपने फैमिलीज के इश्यूज के साथ में, हाउ डज द कैरेक्टर ग्रो एंड रीच टू दैट पीक पॉइंट। उस पीक पॉइंट पर कैसे पहुंचते हैं और कैसे आज के बच्चे जो आजादी का मतलब भी नहीं जानते थे, मायने भी नहीं जानते थे, देश पर कुर्बान हो जाते हैं। आई एम 100% श्योर आप सबने ये फिल्म देखी होगी। हम नाज करें इस तरीके की फिल्म है। देखिए कि क्या आपके पास इस तरीके की कोई कैरेक्टराइजेशन वाली कोई कैरेक्टर है जिसमें इस तरीके के एक शेड है कि किसी और का कैरेक्टर निभाते निभाते उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है, अपने देश के प्रति या अपने किसी काम के प्रति। यूजुअली ये कैरेक्टराइजेशन ये जब एक्टर्स के साथ में कई बार होता है, जब थिएटर में एक्टर्स कोई रोल करते हैं या कुछ प्ले लिखते हैं, या राइटर्स के साथ, एक्टर्स के साथ, हम सब कलाकारों के साथ में हमेशा ये होता है कि हमारे अंदर का जो परिवर्तन होता है, ये परफॉर्मेंस से, ये लिखने से, ये बोलने से बहुत 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 होता है। तो आप देखिए ये क्या आपके कैरेक्टराइजेशन में ये सारे शेड्स हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं ज़रूर आपके साथ आपके जवाब दूंगा। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।